जया वासुदेवा और आप देख रहे हैं अगला सेम। अगला सेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि जेईई मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। उसके लिए कुछ ऐसी टिप्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगी आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी टिप्स है जिसको आप फॉलो कर आप अपने जेईई मेंस का एग्जाम जो है उसको क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है मैनेज टाइम। अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो फिर आप सोचिए कि आप आधा काम तो जरूर करिए, बिकॉज टाइम मैनेज करना और किस वक्त पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये डिसाइड करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आप टाइम मैनेज कीजिए कि आपको कब कौन से टाइम पे पढ़ना है, कौन से टाइम पे आपको ब्रेक लेना है, कौन से टाइम पे आपको खेलना है, आपको मस्ती करनी है। सबसे पहली चीज जो आप करें वो कुछ टाइम जो है आप अपने सिलेबस डिसाइड करने में लगाएं कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है। आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर आपको 70 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो आप 70 चैप्टर्स को किस वे में पढ़ेंगे, उस 70 चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस हैं, कि सिलेबस जो है उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और उस वे में आपको अपना रूटीन बनाना है। इसीलिए गो थॉरो विद सिलेबस। तीसरी चीज ये है डिसाइड वेटेज ऑफ चैप्टर्स। आपके जो चैप्टर्स है, ठीक है, उसको आप सबसे पहले देख लीजिए कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़िए। अगर आप मान लीजिए कि किसी एक चैप्टर को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत किया उस पर, लेकिन वो चैप्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसका इतना ज्यादा वेटेज ही नहीं है, तो शायद वो आपके लिए कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि आपको वेटेज डिसाइड करना है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जेईई मेंस के, उससे आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपके जो चैप्टर्स है उसका कितना वेटेज है हर एक चैप्टर का, और फिर अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। डेवलप क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है ना कि आपको जो भी टॉपिक्स है उसमें पूरा क्लैरिटी रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर रहे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। बिकॉज जब एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं, जो 4 आंसर होते हैं, वो बहुत ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा उस वक्त पे कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये वाला आंसर तो नहीं है। इसलिए आपको ये करना है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखना है ताकि आपको पता हो कि हाँ इसका आंसर तो यही है। अगली चीज है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि शॉर्ट नोट्स और बुलेट पॉइंट बनाना बेहद जरूरी है। ये आपके सिर्फ रिवीजन में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि आपको अंडरस्टैंड करने में, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप किसी चीज को पढ़कर उसको लिख लेना एक बार, तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। इसीलिए आपको यही करना है, आपको बुलेट पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि वो आपके रिवीजन में भी काम आए, और आपको पढ़ने के बाद आप जब उसको लिख ले तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाए, और एग्जाम के टाइम पे आप किसी भी तरह से कंफ्यूज या फिर भूले ना उसको। ऐसा होता है ना कई बार कि हमें आंसर्स पता होते हैं लेकिन टाइम की वजह से हम उस आंसर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये नहीं होने के लिए आपको टाइम मैनेज करने के लिए कि आप इतने टाइम में पूरा अपना जो पेपर है वो कंप्लीट कर सके, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करें। टेक पार्ट इन मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्या होता है ना कि आपको वो एक फील देता है कि आप एंट्रेंस का ही एग्जाम दे रहे हैं। मतलब वो आपके लिए एक बोला जाए तो प्री एग्जामिनेशन होता है ना, वो प्री एग्जामिनेशन है। आपको वहां पे ये देखना होता है कि आप मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं तो आपके कौन से टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको आते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे, बना नहीं पा रहे, या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको टाइम टेकिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीजों को पता करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए अपने आप में कि मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, अपने पेपर्स को कंप्लीट करने में, तो उसके लिए मॉक टेस्ट होता है।
तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट आप जब दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं तो आप वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। मस्ट डू रिविजन। आपको पता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको रिविजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर रिवाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या चीज आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या चीज आपको समझ नहीं आ रहा, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं या भूल रहे हैं। ठीक है, तो रिविजन करने पे आपके जो दिमाग में जो फ्रेश मेमोरीज होती है, उस फ्रेश मेमोरी में आपके सारी चीजें आ जाती है, और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वो बहुत जल्दी टाइम टेकिंग भी नहीं होता, और बहुत इजीली आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी एग्जाम को, कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम है, उसको क्रैक करने के लिए रिविजन बहुत जरूरी है, इसीलिए रिविजन जरूर करें। एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगी कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप ब्रेक भी लीजिए, और उस ब्रेक में वो कीजिए जो आपको पसंद है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। अगर आपको गाना सुनना पसंद है आप गाना सुनिए, गेम खेलना पसंद है तो गेम खेलिए। तो ये सारी चीजें करते रहिए ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे, वो ब्लॉक ना हो। ये थी कुछ ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आपके प्रिपरेशंस में जेईई मेंस के। मुझे लगता है कि आपके लिए ये बेहद मददगार होगी, इसीलिए आप इसे जरूर देखें, जरूर फॉलो करें। तो देखते रहिए अगला सेम।